वेलकम बैक। ऑन्टेरियो कॉटेज कंट्री में वाक़ एक टाउन में पानी की बढ़ती हुई सतह और सैलाब के खतरे के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो कॉटेज कंट्री में वाक़ एक टाउन में पानी की बढ़ती हुई सतह और सैलाब के खतरे के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया है। ब्रेसब्रिज मेयर ग्रेडन स्मिथ की जानिब से हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया। ब्रेसब्रिज टाउन जो कि टोरंटो से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। टाउन को इब्तदाई तौर पर सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्मिथ का कहना था कि हंगामी हालात में काम करने वाला लोगों के घरों पर जाकर उनकी मदद कर रहा है, जबकि ब्रेसब्रिज मेमोरियल अरीना में मुतासिरा लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जहां इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामात किए गए हैं। मेयर का कहना था कि किसी भी खतरे के पेश नजर शहरी 911 पर कॉल कर सकते हैं। इस मौके पर फोर्ड ने टाउन को सूबे की जानिब से मदद की पेशकश की। उनका कहना था कि इलाके की आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत उनके साथ खड़ी है। वाज़ेह रहे कि कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब के सबब शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि क्यूबिक और न्यू बर्न्सविक में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतासिरा इलाकों में फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियां सरअंजाम दी जा रही हैं। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में वफाकी इंतखाबात के तनाजुर में एक नया कानून आने वाली वफाकी इंतखाबी मुहिम के दौरान शाया करदा तमाम सियासी इश्तिहारात की एक डिजिटल रजिस्ट्री को शाया करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मुतालबा करता है, जो सिर्फ अदाशुदा इश्तिहारात पर लागू होता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में वफाकी इंतखाबात के तनाजुर में एक नया कानून आने वाली वफाकी इंतखाबी मुहिम के दौरान शाया करदा तमाम सियासी इश्तिहारात के एक डिजिटल रजिस्ट्री को शाया करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मुतालबा करता है, जो सिर्फ अदाशुदा इश्तिहारात पर लागू होता है, और ये जमातों और वकालत के ग्रोह को वोटर्स तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए नए रास्ते तश्कील करने पर मजबूर करता है। इंतखाबी काबीना की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक ये कानून ईमेल्स या दीगर निजी पैगामात पर लागू नहीं होता, न ही ये किसी भी ग्रुप की अपनी वेबसाइट पर शाया करदा सोशल, पर्सनल मीडिया या सारिफ की तख्लीकी मवाद पर लागू होता है, जिनमें वेबसाइट्स या यूट्यूब की तरह मुफ्त वेबसाइट्स पर शामिल वीडियोस शामिल हैं। 30 जून को शुरू होने वाले रजिस्ट्री की जरूरियात वाज़ेह तौर पर बाज़ाब्ता इश्तिहारात पर लागू होगी। गूगल कनाडा ने कानून के मुताबिक अमल करने के बजाय आइंदा वफाकी मुहिम में सियासी इश्तिहारात के लिए कोई जगह फरोख्त नहीं की है। इलेक्शन कनाडा ने खबरदार किया है कि इस प्लेटफॉर्म को ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो किसी भी अदाशुदा सियासी इश्तिहारात को जाहिर न करें। कैनेडियन पार्लियामेंट को उड़ाने और जस्टिन ट्रूडो को मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ 4 सितंबर को मुकदमा चलाया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पार्लियामेंट को उड़ाने और जस्टिन ट्रूडो को मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ 4 सितंबर को मुकदमा चलाया जाएगा। सास्केचुआन के मुकामी शख्स पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को जान से मारने की धमकी दी थी। ताहम इस हवाले से मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस सास्केचुआन के कौमी सलामती के डिपार्टमेंट को इत्तला मिली कि 12 फरवरी को कैनेडियन गवर्नमेंट एजेंसी के एक मुलाजिम को फोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें एक शख्स की जानिब से मुबैना तौर पर ट्रूडो को शूट करने और पार्लियामेंट बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिस पर निपावन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 साल डेविड पीटरसन को गिरफ्तार किया। पीटरसन ट्रूडो और पार्लियामेंट को धमकी देने के इल्जामात का सामना कर रहे हैं, जबकि 4 सितंबर को उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पीटरसन और कैनेडियन वजीर आजम के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। आर्कटिक में पिघलती बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज सूरज की बढ़ती तपिश के सबब समंदर और जमीन पर मौजूद बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज और आलमी मईशत पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आर्कटिक में पिघलती बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज सूरज की बढ़ती तपिश के सबब समंदर और जमीन पर मौजूद बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज और आलमी मईशत पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है। लॉन्केस्टर यूनिवर्सिटी की कुदरती रवाबित की नई तहकीक के मुताबिक इन तमाम अवामिल के आलमी मईशत पर देर पा असरात मुरतब होंगे, जिसका तखमीना आलमी माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कैनेडियन प्रोग्राम के मुताबिक $70 ट्रिलियन तक लगाया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक ये आबो हवा की तब्दीली का अंदाजा लगाने वाली कुल लागत का 5% है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत पेरिस मुआहदे में सनतों के सबब कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में 1.5 डिग्री तक इजाफे का हदफ मुकर्रर किया गया था, जबकि उससे ज्यादा इजाफे से $25 ट्रिलियन तक मजीद नुकसान का खदशा भी जाहिर किया गया है। रिसर्च टीम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी तहकीक से मुख्तलिफ हालात के तहत
मौसमियाती तब्दीली के समाजी इक्तिसादी खतरात को बेहतर समझने में मदद मिलेगी और पॉलिसी साजों की मदद से अखराजात में कमी के अहदाफ पर फैसला कुन रहनुमाई में मदद मिलेगी। ईरान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका ईरान से माफी मांगे और इक्तिसादी पाबंदियां हटाने तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका ईरान से माफी मांगे और इक्तिसादी पाबंदियां हटाए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका से मुज़ाकरात को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने और माफी मांगने से मशरूत करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। ईरान अपनी सालमियत पर सौदेबाजी नहीं करेगा। ईरानी सदर हसन ने मजीद कहा कि जिस तरह हम अमन के ख्वाह हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इसी तरह हम अपना दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत और जंग की ताकत रखते हैं। अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। दूसरी जानिब ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनई ने अमेरिकी पॉलिसियों को दुनिया को यकरामाल बनाने की कोशिश करार देते हुए कहा कि पाबंदियों पर सख्त जवाब दिए बगैर अमेरिका उन इक़दामात से बाज नहीं आएगा। ईरान अपनी जरूरत के तहत तेल की फरोख्त जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक को हासिल इक्तिसादी पाबंदियों पर हासिल इस्तिस्ना को खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि ईरानी तेल बरामद करने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जर्द में आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अपने मुसल्लह फौजियों को मैक्सिको के साथ जुनूबी सरहद पर तैनात करेगा। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अपने मुसल्लह फौजियों को मैक्सिको के साथ जुनूबी सरहद पर तैनात करेगा। तफसीलात के मुताबिक ट्रंप ने 13 अप्रैल को पेश आने वाले उस वाक़े के रद्द-ए-अमल में एक इक़दाम उठाया है जहां इत्तलात के मुताबिक मैक्सिको के फौजियों ने सरहद पर तैनात अमेरिकी फौजियों से सवालात किए थे और उन पर बंदूकें तानी थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर में अपने पैगाम में कहा कि मैक्सिको के फौजियों ने हाल ही में हमारे नेशनल गार्ड सोल्जर्स पर बंदूक तान ली थी, जो कि मुमकिना तौर पर सरहद में मुनशियात स्मगलिंग से तवज्जो हटाने की एक कोशिश थी। उन्होंने कहा कि अब हम मुसल्लह फौज सरहद की तरफ भेज रहे हैं। मैक्सिको नाकाफी इकदामात कर रहा है। अमेरिका की नॉर्दर्न कमांड का कहना था कि 2 अमेरिकी फौजी एक गाड़ी में सरहद पर अपनी तरफ गश्त कर रहे थे कि उन्हें मैक्सिको के 5 से 6 एहलकारों ने रोक लिया और ये वाकया टेक्सास के रियो ग्रांड के शुमाल में पेश आया था। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि मैक्सिको के फौजियों का मानना है कि अमेरिकी फौजी उनकी सरहद में थे, जबकि अमेरिकी फौजी अपनी ही हुदूद में गश्त कर रहे थे। रूस से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, रूस के दौरे पर आए शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में मुलाकात हुई। किम जोंग उन का कहना था कि शिमाली कोरिया रूस के साथ रिवायती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस में सदर पुतिन और शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन की मुलाकात हुई। रूस के दौरे पर आए शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में मुलाकात हुई। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का रूसी सदर से मुलाकात में कहना था कि शिमाली कोरिया रूस के साथ रिवायती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। रूसी सदर ने कहा कि रूस जजीरा नुमा कोरिया में मुस्बत पेशरफ पर ताउन करना चाहता है और किम जोंग उन रूस के दौरे से जजीरा नुमा कोरिया की सूरत हाल के हल में मदद मिलेगी। पुतिन ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात के लिए दोनों मुल्कों को माशी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मजीद काम करना है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, खेलों की वेबसाइट क्रिकइंफो ने वर्ल्ड कप 2019 से कबल ऑल टाइम वर्ल्ड कप टीम का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खेलों की वेबसाइट क्रिकइंफो ने वर्ल्ड कप 2019 से कबल ऑल टाइम वर्ल्ड कप टीम का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम भी शामिल हैं। क्रिकइंफो के 22 स्टाफ मेंबर्स ने एक सर्वे के बाद ऑल टाइम वर्ल्ड कप टीम तश्कील दी, जिसमें खिलाड़ियों को अपने करियर में खेले गए वर्ल्ड कप मैचेस में कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब किया गया। सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप के लिए 39 खिलाड़ियों में से 11 का इंतखाब किया और उनमें से वसीम अकरम वाहिद खिलाड़ी थे जो तमाम सिलेक्टर्स का मुत्तफिका इंतखाब थे। ऑल टाइम वर्ल्ड कप टीम की क़यादत इमरान खान को सौंपी गई है और टीम में ऑस्ट्रेलिया के 4, पाकिस्तान और श्रीलंका के 2-2 जबकि भारत, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के 1-1 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। सफेद किट में वर्ल्ड कप खेलने वाले 2 खिलाड़ी वेव रिचर्ड और इमरान खान ऑल टाइम वर्ल्ड कप टीम में शामिल हैं, जबकि 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कलर किट में वर्ल्ड कप के मैचेस खेले। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।